हम भारतीयों में से हर कोई तैमूर के बारे में जरूर जानते हैं। ये तक जानते हैं कि भारत पे हमला करने का उसका एक ही मोटिव था, यहाँ मंदिरों को तबाह करके हर एक हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करके यहाँ पर इस्लाम को बसाना। इनफैक्ट मुझे भी याद है कि जो हिस्ट्री बुक मैं अपने स्कूल में पढ़ा करता था, किस तरीके से उसमें तैमूर के इन्वेजन को ग्लोरीफाई किया जाता था। और भी कई हिस्ट्री बुक्स थी जहां तैमूर के इन्वेजन को ग्लोरीफाई किया जाता था। उसे इंडियन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर नहीं दिखाया जाता है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि लेफ्टिस्ट के फेवरेट एंड सो कॉल्ड महान तैमूर, जो भारत में इस्लाम को बसाना चाहता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि खाली वो दिल्ली पे ही हमला करके वापस लौट गया। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अपूर्व और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अपूर्व फैक्ट एग्जैक्ट पे। आप व्यूअर्स में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी ना मिस कर पाए। तैमूर पूरे भारत को अपने शासन में लाना चाह रहा था, लेकिन किसी भी हिस्ट्री बुक में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि हिंदूज के कटे हुए सरों से उसने पूरी एक मीनार बनाई थी। रास्ते में जो भी हिंदुओं से मिलता था वो उसे मारकर उसके बीवी बच्चों को गुलामी में बेच दे रहा था। दिल्ली से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो मेरठ, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे स्थानों को कब्जे में लाना चाह रहा था, पूरे गढ़वाल रीजन को लाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान है। इनका नष्ट होना मतलब हिंदुत्व का नष्ट होना था। लेकिन रास्ते में एक ऐसी सेना से उसका सामना हुआ जिसके बारे में 15th सेंचुरी पर्शियन हिस्टोरियन शराफुद्दीन अल याज़दी ने अपनी बुक जफरनामा में मेंशन किया। यहाँ तक कि मोहम्मद इब्न अरब शाह, जो कि एक अरब राइटर है जिन्होंने तैमूर के ऊपर पूरी एक बायोग्राफी को कंपाइल किया, उन्होंने तक तैमूर की इस इंडियन डिफीट का अपने बुक में रिकॉर्ड दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारी इंडियन हिस्ट्री बुक्स में इसका जिक्र क्यों नहीं है? वेल, द आंसर इज सिंपल। सिंस इंडिपेंडेंस, अगर आप हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स के नाम गूगल करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर इस सच्चाई को हम सबसे क्यों छुपाया गया था। सिर्फ कटे हुए सरों की मीनार ही नहीं, आगरा से दिल्ली के रास्ते जितने भी कोस मीनार पड़ते हैं, जो कि उस टाइम पे एज माइलस्टोन यूज हुआ करते थे फॉर ट्रैवलर्स, उन सब कोस मीनारों पे उसने हिंदुओं के कटे हुए सर लटकाए थे। तैमूर के इस बार्बरिज्म के बारे में आपको इंडिया की किसी भी हिस्ट्री बुक में जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश राइटर विंसेंट ए स्मिथ की बुक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसके इस बार्बरिज्म का आप जिक्र जरूर पाएंगे। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मेरे वामपंथी दोस्त इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वे तकलीफ तो बहुत ज्यादा पाएंगे, लेकिन कम से कम फिंगर ऑन योर लिप्स करके वो इस वीडियो को देखेंगे। मेरठ, सहारनपुर, हरियाणा के कुछ हिस्से और हरिद्वार ऋषिकेश के ओवरऑल लीडर देवपाल राणा ने एक महापंचायत बुलाई, जिस महापंचायत में हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया और यह तय हुआ कि एक सेना का गठन किया जाएगा जो तैमूर की सेना से लोहा लेगी, और इसमें औरतों तक को भाग लेने की इजाजत थी। और इन्हीं औरतों में एक थी राम प्यारी गुर्जर, जो इसी महापंचायत सेना की विमेन विंग को लीड कर रही थी, जो गिनती में 40,000 थी। इसके अलावा मामचंद गुर्जर, हरवीर सिंह गुलिया, धुला वाल्मीकि जैसे वीर योद्धाओं को उप सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया। आसपास के सारे गांव खाली कराए गए। कुल मिला के 1,20,000 की सेना का गठन हुआ, जिसके प्रधान सेनापति थे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर। अपनी सेना के सामने शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि वो तैमूर को तब तक रोकेंगे जब तक कि वो भारत छोड़ के ना चला जाए, और अंत में होता यही है। किंतु कैसे, इसे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा फैक्ट्स को फेस करते हैं। तैमूर की सेना महापंचायत सेना के कंपैरिजन में कई गुना बड़ी भी थी, प्लस तैमूर के पास कई गुना ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स भी थे, अलग अलग वैरायटी के कंपेयर टू महापंचायत सेना। और इसके अलावा तैमूर की सेना सेंट्रल एशिया में मल्टीपल वॉर कैंपेन्स कर करके काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ब्रूटल भी बन चुकी थी, जिसका मतलब ये हुआ कि खुले मैदान में अगर आपने तैमूर की सेना से लोहा लेने की कोशिश करी तो योर आर्मी विल बी टॉर्न अपार्ट, routed, and there is no doubt about it. But there was a catch. और वो कैच ये है कि तैमूर की सेना को खुले मैदान में आमने सामने की जंग का तजुर्बा था, लेकिन छापामार यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर का बिल्कुल भी नहीं था। इस टैक्टिक में आप क्या करते हैं कि अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी से किसी बड़ी सेना पे छुप के अचानक से बिना किसी चेतावनी के हमला करता है, जिससे दुश्मन की सेना को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान होता है। इस टैक्टिक को महाराणा प्रताप जी ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर करके
पूरे मेवाड़ को अकबर के चंगुल से छुड़ाया। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, उन्होंने तो इस टैक्टिक को तो इस लेवल तक परफेक्ट कर डाला कि पूरा का पूरा दक्कन ही औरंगजेब से छीन लिया। दिल्ली में जिस जगह पे तैमूर की सेना ने डेरा डाल के रखा था, उस जगह पे महापंचायत सेना की सिर्फ 20,000 की टुकड़ी ने अचानक से रात को धावा बोल दिया और ये सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ। तैमूर के 9,000 सिपाही मारे गए, खूब तबाही मची और उन सभी सिपाहियों की लाशों को यमुना नदी में फेंक दिया गया। सुबह तक महापंचायत सेना वहां से गायब हो चुकी थी और ये सिलसिला 3 रातों तक चला। 3 रातों तक तैमूर की सेना को सोने नहीं दिया गया। इस इंसिडेंट का अकाउंट दलीप सिंह अहलावत की बुक जाट हिस्ट्री में तक मेंशन किया गया है। तैमूर ने जब मेरठ की ओर बढ़ने का फैसला किया तो रास्ते के सारे गांव खाली कराए जा चुके थे। मेरठ शहर तक को खाली कराया जा चुका था, जिसकी वजह से तैमूर के सिपाहियों को काटने और लूटने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इसी अफरा तफरी में महापंचायत सेना की एक टुकड़ी ने एक डेयरिंग डेलाइट सरप्राइज अटैक करके उसकी सेना को खूब नुकसान पहुंचाया। कई हजार सिपाही मारे गए और उनके फूड सप्लाईज को लूट लिया। तैमूर के सिपाही जो पहले से ही बहुत ज्यादा थके हारे थे, भूखे थे, उन्होंने पूरा दिन उस मेस को बटोरा और नींद के लिए तरसे हुए थे और उसी हालत में उन्हें रात को अलर्ट रहना पड़ा ताकि महापंचायत सेना ने अगर रात को कोई सरप्राइज अटैक किया तो उसका सामना कर सके। एंड एज एक्सपेक्टेड रात को सरप्राइज अटैक हुआ। ये अटैक राम प्यारी गुज्जर और महापंचायत सेना की विमेन कंटिंजेंट ने किया, लेकिन तैमूर की सेना को इस बात की भनक थी, इसलिए वो तैयार बैठे थे, जिसकी वजह से महापंचायत सेना को थोड़ा नुकसान झेलना जरूर पड़ा था। लेकिन तैमूर के सिपाही महापंचायत सेना के कंपैरिजन में ज्यादा कट के मरे थे। उसके फूड सप्लाईज को घटा दिया और ये काम 3 दिन तक चला। 3 दिन और तक तैमूर की सेना सो नहीं पाई। पूरा दिन यही होता था, पूरा दिन वो मेस को बटोरते थे, रात को सो नहीं पाते थे और बार बार इसी अटैक की प्रतीक्षा करते थे और इसी कारण तैमूर की सेना का मनोबल टूटने लगा। मेरठ में मिली इस हार के बाद तैमूर ने हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर बढ़ने का फैसला किया, जिनको तबाह करने का मतलब था कि हिंदू धर्म ही तबाह हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि महापंचायत की पूरी सेना हरिद्वार में उसका स्वागत करने के लिए बैठी हुई है। 3 बैटल्स हुए तैमूर और जाट सेना के बीच में, लेकिन तैमूर इतनी कोशिशों के बावजूद भी हरिद्वार के अंदर घुस ही नहीं पाया। जब दोनों के बीच 3rd एंड फाइनल बैटल हो रहा था तो महापंचायत सेना से एक महावीर थे जिनका नाम था हरबीर सिंह गुलिया। उन्होंने एक भाला फेंककर तैमूर को बुरी तरीके से घायल कर दिया। इससे पहले कि वो तैमूर को जान से मार पाते, उसके सारे कुशल योद्धा तैमूर को उठाकर ले गए और हरबीर सिंह गुलिया को बुरी तरीके से घायल कर दिया। उन्होंने वो काम कर दिया जो तैमूर के साथ जिंदगी में कोई भी योद्धा नहीं कर पाया था। तैमूर लंग, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है, जिसकी वर्ल्ड हिस्ट्री में एक लेगेसी है, जिसके बैटल टैक्टिक्स को आज भी कई सारे मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया तक जाता है, which of course it is undebatable। उसके सुपीरियर बैटल टैक्टिक्स की वजह से he had made a large empire। ऐसा आदमी भारत आया था 1.5 से 2 लाख की सेना के साथ और मुंह की खा के गया चंद हजार की सेना के साथ। महापंचायत सेना से लगभग 40,000 सिपाहियों को वीर गति मिली थी और ये सब हुआ था ईयर 1398 एडी में, जिसके 7 साल बाद 1405 एडी में तैमूर की डेथ हो गई थी, क्योंकि हरबीर सिंह गुलिया के फेंके हुए भाले से उसको जो जख्म मिला था, उस जख्म से वो जिंदगी में कभी रिकवर नहीं कर पाया था। विच ऑफ कोर्स मानने वाली बात है, इट इज फैक्चुअल, बिकॉज भाला एक ऐसी चीज है, अगर आपका भाला दुश्मन सेना में किसी सिपाही को लग गया तो वो सिपाही की इंस्टेंट डेथ तो तय है। अगर उसके अंदर कुछ सांसें बची भी है तो वो बहुत देर तक नहीं बच पाता है, क्योंकि भाला एक बहुत ही भारी वेपन होता है, जिस भी जगह पे लगता है उस जगह को छेद के रख देता है। बट ऑफ कोर्स इट्स अ मिरेकल कि तैमूर के सारे हकीमों ने उसे जैसे तैसे करके बचा तो लिया, लेकिन बहुत अधिक समय के लिए उसको नहीं बचा पाए थे। अगर आप तिमुरिद एम्पायर के इस मैप को थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे उसका एम्पायर एक पतली सी स्ट्रीक की तरह दिल्ली तक ही आके लिमिटेड है, जबकि वो पूरे भारत को अपने इस्लामिक रूल में लाना चाह रहा था। इट इज समथिंग जो हमारे स्कूल के किसी भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जाता है कि पूरे भारत को आखिर उसने क्यों नहीं कब्जा किया। हमारे हिस्ट्री बुक्स में हमेशा यही पढ़ाया जाता है दैट जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स ने इस देश पे इन्वेजन्स किए, हम हमेशा उनके हाथों हारे हैं। लेकिन अगर यही बात है तो इस देश की 80% पॉपुलेशन आखिर हिंदूज कैसे हैं? इस फ्लॉड एंड इनकम्प्लीट हिस्ट्री को पढ़ाए जाने के पीछे का रीजन मैं ऑलरेडी इस वीडियो की बिगनिंग में बता चुका हूँ, और इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो है ये बुक सैफरन सोर्स।
मैंने अभी तक इस वीडियो में जितने भी बुक्स के नाम बताए हैं उन सभी बुक्स के नाम इस बुक में मेंशन्ड है और यही बुक मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर आप सभी व्यूअर्स इस देश की सच्ची हिस्ट्री को जानने के इच्छुक हैं तो इस बुक को तो जरूर परचेस करिएगा। दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तिमुरिद इन्वेजन को रिपल्स करने की ये जो अमेजिंग हिस्ट्री मैंने आप सबको बताई है, आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।